Good morning students. I hope you all are safe and healthy. So students, जैसा कि आप जानते हो हम ऑलरेडी रिवोल्ट 1857 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं एंड ऑन दैट बेसिस आज हम अपनी लेट्स ट्राई 5 को कंप्लीट करेंगे. ओके. फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द इवेंट, कि इस जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इसका अनदर नेम है बच्चे, हमने पढ़ा भी था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिवोल्ट 1857 दोनों एक ही बात है. तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का अनदर नेम क्या है बच्चे, हम लिख सकते हैं रिवोल्ट 1857. देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि व्हेन डिड इट स्टार्ट, कीजिए ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये कब स्टार्ट हुआ था. तो हमने रीड किया था कि 10 मई 1857 में स्टार्ट हुआ था, तभी तो रिवॉल्ट 1857 कहते हैं. तो हम कहेंगे 10 मई 1857. नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डिड इट स्टार्ट, इन विच पार्ट्स डिड इट स्प्रेड, कि वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था और कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हो गया था. तो हमें पता है बेटा ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, जब मंगल पांडे ने मना कर दिया था कि मैं इस राइफल को यूज़ नहीं करूँगा. तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम कह सकते हैं मेरठ से स्टार्ट हुआ था, राइट. और फिर कहाँ तक स्प्रेड हुआ हो गया था ये, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, जितना भी नॉर्थ साइड है और जितनी भी सेंट्रल पार्ट्स हैं इंडिया के, तो इंडिया के नॉर्थ और साउथ सेंट्रल डायरेक्शन के अंदर ये जो रिवॉल्ट 1857 था ये बहुत ज़्यादा फैल गया था. नेक्स्ट इज व्हाट वर इट्स रिजल्ट्स, कि ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इसके रिजल्ट्स क्या निकले. तो इसका रिजल्ट वैसे देखो बेटा बहुत सारे हैं, कि एक तो ये सक्सेसफुल नहीं हुए है ना, सेकंड कि इंडियंस हैं वो यूनाइटेड हो गए थे, थर्ड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया था और इंडिया है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था. कहाँ की क्वीन के, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के. लेकिन हम एक ही लिख सकते हैं यहाँ पर, वी कैन राइट कि इसकी वजह से इंडियंस के अंदर यूनिटी आ गई थी. सो वी कैन से इट यूनाइटेड द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो इसका रिज़ल्ट निकला कि इसकी वजह से इंडियंस इकट्ठे हो गए थे. जो इंडियंस पहले मिल के नहीं रहते थे, अब सारे इंडियंस मिल के रहने को तैयार हो गए थे. नेक्स्ट है व्हाट डिड इट हैपन, कि ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये क्यों हुआ, हाउ डिड इट हैपन, आई एम सॉरी हाउ डिड इट हैपन, कि ये जो वॉर था, ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इसका इमीडिएट कॉज क्या था, इसका कारण क्या था, क्यों ये स्टार्ट हुआ. तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे बच्चे उन्होंने एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस कर दी थी न्यू टाइप की, और वो जो राइफ़ल थी उसकी आउटर कवरिंग के ऊपर जो उसका कार्ट्रिज था उसकी आउटर कवरिंग्स के ऊपर उन्होंने एनिमल फैट लगाई हुई थी और ये कह दिया कि जब भी कोई उस कार्ट्रिज को यूज़ करेगा उससे पहले उसको उसके बाइट करनी पड़ेगी. और जो इंडियंस थे उन्होंने कहा कि हम तो एनिमल फैट खाते ही नहीं हैं और अगर हमें इस पर बाइट करेंगे तो हमें वो फाइट हमें टच करनी पड़ जाएगी. तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे. उन्होंने मना कर दिया इसको यूज़ करने के लिए. सबसे पहले मना किया था मंगल पांडे जी ने, फिर उनके पीछे लग के बाकी इंडियंस ने मना करना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर दैट फिर 1857 का जो रिवॉल्ट था वो स्टार्ट हो गया था. तो मेन कॉज जो है वो क्या है, वो कॉज है कि उनके द्वारा जो राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी और उस पर जो उन्होंने एनिमल फैट लगा दिया था, इस वजह से इंडियंस जो थे वो भड़क उठे थे. नेक्स्ट इज हु टुक पार्ट इन इट, सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. मीन्स इन्होंने पूछा कि इसके अंदर पार्ट किसने लिया, फर्स्टली थिंग है कि, और हमें पता है इसमें पार्ट्स किसने लिया था, फार्मर्स ने लिया था, वीवर्स ने लिया था, राइट, सोल्जर्स ने पार्ट लिया था, इंडिया के जो रूलर्स थे जो हार चुके थे उन्होंने पार्ट लिया था. तो इन सब लोगों ने इसमें पार्ट लिया. उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, कि इंडियन सोसाइटी के लोग कौन कौन थे,
ठीक है। और लीडर्स कौन कौन से थे, तो इंडियन सोसाइटी की तो हमने पार्ट बता दिया कि इंडियन सोसाइटी से किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, वीवर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स एंड इंडियन रूलर्स, ये तो थे जो इंडियन की सोसाइटी से रिलेटेड जो आम लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद इन्होंने पूछा हु टुक पार्ट इन इट, लीडर्स, कि लीडर्स में से किस किस ने हिस्सा लिया इसमें, तो बेटा हम कहेंगे एक तो इसमें थे नाना साहिब जी, ओके। उसके बाद और कौन थे, और थे हमारे तांत्या टोपे जी, ठीक है, नाना साहेब जी, तांत्या टोपे जी, क्वीन रानी लक्ष्मीबाई थी इसके अंदर। तो इस तरीके से कोई भी 4-5 नेम्स आप इसके अंदर राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अच्छे से इस लेट्स ट्राई 5 को रीड कर लेना है, देन कंप्लीट कर लेना है अपनी बुक को। और इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।